राधा स्वामी सत्संग जी, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास परिवार है, रिश्ते हैं, साधन है, फिर भी भीतर एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है? भीड़ के बीच खड़े होकर भी ऐसा लगता है जैसे कोई हमें सच में समझ नहीं रहा। यदि ऐसा कभी महसूस हुआ हो तो आज का यह सत्संग आपके लिए है, क्योंकि इंसान पूरी ज़िंदगी धन, मान सम्मान, रिश्तों और सफलता के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन जिस शांति की तलाश उसे होती है वह बाहर नहीं, उसके अपने भीतर छिपी होती है। संत महापुरुषों ने उसी आंतरिक शक्ति के नाम या शब्द कहा है। यही वह शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, दुख के समय सहारा बनती है और आत्मा को उसके वास्तविक लक्ष्य की ओर ले जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल नाम का उच्चारण ही पर्याप्त है? संत कहते हैं कि नहीं, सिर्फ बोल देना और उस शक्ति का अनुभव करना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जब तक नाम केवल शब्द है तब तक उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब वही नाम अनुभव बन जाता है तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि जिस शक्ति ने पूरा संसार की रचना की वही प्रत्येक मनुष्य के भीतर विद्यमान है। अलग अलग धर्म उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, लेकिन शक्ति एक ही है। कोई उसे नाम कहता है, कोई शब्द, कोई नाद, कोई कलाम इलाही और कोई गुरुवाणी। भाषाएं अलग हो सकती हैं पर सत्य एक ही रहता है। यही कारण है कि सभी महान संतों ने मनुष्य को बाहर भटकने के बजाय अपने भीतर उतारने की प्रेरणा दी है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह शक्ति हमारे भीतर ही है तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? संतों के अनुसार इसका कारण यह है कि हमारा मन हर समय बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। इच्छाएं, चिंताएं, क्रोध, मोह और अहंकार हमारी चेतना को बिखेर देते हैं। जब तक मन बाहर भागता रहेगा, भीतर की शांति का अनुभव कठिन होगा। इसलिए महापुरुष सिमरन और ध्यान का महत्व बताते हैं। उनका उद्देश्य केवल शब्दों को दोहराना नहीं, बल्कि मन को एकाग्र करके आत्मा को उसकी मूल अवस्था की ओर ले जाना है। स्वामी जी महाराज नाम के दो रूप बताते हैं, वर्णात्मक और ध्वनात्मक। वर्णात्मक नाम वह है जिसे हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। यह हमें मार्ग दिखाता है, प्रेरणा देता है और साधना की शुरुआत कराता है। लेकिन ध्वनात्मक नाम वह आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूति है जिसे केवल अभ्यास और अनुभवी मार्गदर्शन से जाना जा सकता है। संत कहते हैं कि यही वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव का द्वार है। इसलिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता बताई गई है। गुरु कोई नया धर्म नहीं बनाता, ना ही मनुष्य को उसका परिवार या समाज छोड़ने के लिए कहता है। वह केवल सही दिशा दिखाता है ताकि साधक अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सके। सभी संतों का संदेश एक जैसा है, चाहे वे किसी भी देश, भाषा या परंपरा में रहे हों। उन्होंने प्रेम, सत्य, सेवा और आत्मचिंतन पर बल दिया है। बाहरी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन भीतर की यात्रा का उद्देश्य एक ही है, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना। संत यह भी समझाते हैं कि मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है। यदि हमें केवल भौतिक इच्छाओं में ही व्यतीत कर दिया जाए तो हम उस अवसर को खो देते हैं जिसके लिए यह जीवन मिला है। इसलिए वे कहते हैं, हर दिन थोड़ा समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालिए। शांत मन से प्रभु का स्मरण कीजिए, अपने कर्मों को शुद्ध रखिए और प्रेम, दया तथा विनम्रता के जीवन को आधार बनाइए। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को शांत करता है और आत्मा को भीतर की ओर ले जाने लगता है। संत महापुरुष बताते हैं, जब साधक निरंतर अभ्यास करता है तो उसके भीतर परिवर्तन शुरू होता है।
धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की पकड़ कम होने लगती है। जीवन में शांति, संतोष और प्रेम का अनुभव बढ़ने लगता है। इसी आंतरिक यात्रा को संतों ने विभिन्न प्रतीकों और नामों से समझाया है। उन्होंने बताया है कि आत्मा का वास्तविक घर इस भौतिक संसार तक सीमित नहीं, बल्कि उसका अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। इस मार्ग का अनुभव बाहरी विवादों या तर्कों से नहीं, बल्कि साधना, प्रेम और आत्मानुभूति से होता है। इसलिए संत हमेशा कहते हैं कि किसी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव मत करो। सत्य किसी एक समुदाय की संपत्ति नहीं है। जो भी ईमानदारी से सत्य की खोज करता है वह उसी परम सत्ता की ओर बढ़ रहा होता है। महापुरुष हमें यह भी सिखाते हैं कि गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं है। अपने परिवार, अपने काम और अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आध्यात्मिक जीवन जिया जा सकता है। आवश्यकता केवल इतनी है कि प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन, प्रभु स्मरण और अच्छे कर्मों के लिए निकाला जाए। जब मन बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब धीरे धीरे जीवन का खालीपन भरने लगता है। वही अकेलापन जो कभी बोझ लगता था, आत्मचिंतन का अवसर बन जाता है। तब इंसान समझने लगता है कि सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। यही इस पूरे सत्संग का मुख्य संदेश है। जिस सत्य की तलाश हम पूरी दुनिया में करते हैं, उसकी शुरुआत हमारे अपने भीतर से होती है। यदि हम प्रेम, सेवा, विनम्रता और नियमित आध्यात्मिक अभ्यास को जीवन का हिस्सा बना लें, तो जीवन की दिशा बदल सकती है। आइए आज हम यह संकल्प लें कि केवल सुनकर आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि अपने जीवन में अच्छे विचारों, अच्छे कर्मों और नियमित आत्मचिंतन को स्थान देंगे। यही आपको यह सत्संग प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक सत्संगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी।